सद्गुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ परमेश्वर सद्गुरु स्वामी रामपाल देव भगवान की जय हो। बंदी छोड़ परमेश्वर सद्गुरु स्वामी रामपाल देव भगवान की जय हो। बंदी छोड़ परमेश्वर सद्गुरु स्वामी रामपाल देव भगवान की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की लौट को नहीं हो की। सभी भगत भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। जितने भी मैनेजमेंट से जुड़े हुए भगत भाई बहन हैं जिन्होंने बौद्ध दिवस मनाया है वो तो अपना क्रम फोड़ ही रहे हैं, साथ में परमात्मा को भी दुखी कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब आप पर आपत्ति आएगी उस समय आप किनको याद कीजिएगा? क्योंकि गुरु जी को तो आप मनुष्य मान रहे हैं और दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को भगवान मान रहे हैं। आप किसको याद कीजिएगा उस समय? आप तो दो नाव की सवारी कर रहे हैं, जबकि गुरुदेव ने कह रखा है कि सद्गुरु साहब एक शरीरा, सद्गुरु और साहब एक ही होते हैं। चलिए, ये सब नित्य में हम लोग प्रतिदिन बहुत सारी वाणियाँ पढ़ते हैं। उसके बाद भी आप लोग मैनेजमेंट के से आप लोग जुड़े रहे, मैनेजमेंट के साथ देते रहे। एक बात पता है, जो मैनेजमेंट से आप जुड़े हुए हैं वो तो सत्सेवक के सारे वीडियो देखते हैं, सत्सेवक की हर एक सच्चाई को जानते हैं और वो आगे आपको बताते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इन मूर्खों को अगर सच्चाई पता चल गया तो ये आश्रम में नहीं आएंगे, ना ही दान देंगे, ना दान देंगे ना धंधा चलेगा। जब धंधा नहीं चलेगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। इसी कारण से उन्होंने पवन भगत भाई को भी बेरहमी से पीटा था। ठीक है। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये परमात्मा का मिशन था। परमात्मा का मिशन है जो लगातार बढ़ता ही रहा और आगे बढ़ ही रहा है, परमात्मा के दम पे, परमात्मा की शक्ति के दम पे। जो भगत भाई जानबूझ के मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं सच्चाई जानने के बाद भी, वो तो परमात्मा को किस तरह से कितना दुखी किए होंगे वो तो वही जाने। परमात्मा एपिसोड 24 में भी बताए हैं कि जब चंद्रप्रभा से परमात्मा ने धोती मांगी थी तो चंद्रप्रभा ने क्या किया था कि गुरुजी को सिर्फ गुरुजी मान रहे थे, मनुष्य मान रहे थे, और वो जगन्नाथ को भगवान मान रहे थे, जहाँ पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी, लकड़ी की मूर्ति। तो जब वहाँ पे वो धोती चढ़ाने गई तो आकाशवाणी हुआ कि हे चंद्रप्रभा, जगन्नाथ तो यहाँ धोती मांगी थी तेरे से, तो ये धोती तुम वहाँ पहुँच चढ़ा दी, ले जा उठा यहाँ से। वो धोती उड़ के वहाँ से गिर गया, कहीं और आंगन में जाके गिर गया। तो इसी तरह से ये मैनेजमेंट वाले भगत भाई सब गुरु जी को मनुष्य मान रहे हैं और दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को भगवान मान रहे हैं, जो कि गुरु जी को बहुत ज़्यादा दुखी कर दिए हैं अब। और अब समय बहुत कम बचा हुआ है। इतना समझा रहे हैं भगत भाई सब, परमात्मा के दया से परमात्मा ही समझा रहे हैं। और इतना बताने के बाद, परमात्मा का इतना बताने के बाद भी आप सब नहीं मानिएगा, नहीं समझिएगा, मैनेजमेंट के साथ में रहिएगा। ऐसा नहीं सोचिए कि परमात्मा जब आएंगे तो मैनेजमेंट के साथ चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा है, भगवान है। वो तो महालीला कर रहे हैं। जिनको ये लग रहा है कि परमात्मा आएंगे तो मैनेजमेंट के साथ चले जाएंगे, कुछ मैनेजमेंट वाले भगत भाई तो ये इस डर से मतलब इधर उधर हैं सच्चाई जानने के बाद भी, जो कि ऐसा होगा नहीं। और कुछ तो ये है कि उनके बेटा बेटी को रेमेनी करानी है, इस वजह से जुड़े हुए हैं। कुछ प्रेशर में आके जुड़े हुए हैं, वो हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं, कैसे छोड़ दें। अरे भैया, छोड़ना क्या है? वो तो आपका पक्का दूत है, पक्का काल है, डुबाने वाला है, वो आपको डुबा रहा है, डुबा दिया बहुत हद तक। रक्तदान, फलना आरक्षण, बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी किसी को वोट देना, कभी सुने हैं आप सत्संग में?
आपको पता भी है कि कभी गुरुदेव कहे हैं कि सत्संग में कि किसी को वोट देना है, इसको इस पार्टी को वोट दे दो, उस पार्टी को वोट दे दो, ऐसा कभी कभी कहे हैं किसी सत्संग में? सुना दीजिए हमें। कभी नहीं कहे। आप तो कभी सत्संग सुनते ही नहीं हैं। एक बात तो ये भी है कि आप लोग सब सत्संग सुनते भी नहीं हैं, और सत्संग सुनिएगा भी कैसे? जैसे मैनेजमेंट वाले के पास में कोई नियम नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सत्संग सुने नहीं सुने, क्या किए, कुछ भी नहीं, जैसे हैं चल रहा है। जहाँ कोई मर्यादा नहीं है वही जगह आप लोग जुड़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। पड़े रहिए, आपत्ति तो आने वाली है। समय बहुत ही कम बचा हुआ है और गुरुदेव को भी बहुत दुखी कर दिए हैं आप सब ने। ये दास परमात्मा का कुत्ता इतना ही कहेगा कि समय रहते सत्य साथ संगति से जुड़िए। समय बहुत कम है। जितनी जल्दी मर्यादा को सुधारिएगा, परमात्मा से माफ़ी मांग के जितनी जल्दी परमात्मा से जुड़िएगा, उतना ही बचाव होगा। सत्साय। जय हो बंदी छोड़ की।